हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु रावत है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहता हूँ। मेरे साथ साल 2014 में एक हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ था। दोस्तों, ये 26 जनवरी 2015 का दिन था, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश का रिपब्लिक डे भी है। उस दिन मेरे अंकल की लड़की आयुषी का बर्थडे था। आयुषी ने मुझे शाम के 9 बजे बर्थडे केक काटने और सेलिब्रेट करने के लिए बोला था, मगर हमारी चाची ने मतलब आयुषी की मम्मी ने बोला कि हिमांशु ज्यादा रात मत करना, तुम दिन ढलने से पहले ही यहाँ आ जाना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बर्थडे का ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं रखते, बस फैमिली के सदस्य ही सेलिब्रेट कर लेते हैं और हमारे मम्मी पापा तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं है। तो हम वहाँ 15-20 जने इकट्ठे होने वाले थे। मैं काफी खुश था क्योंकि आयुषी की फ्रेंड्स भी वहाँ आने वाली थी और मैं सोच रहा था कि उनसे खूब फ्लर्ट करूंगा। उस दिन मेरी मम्मी भी मुझे जल्दी ही निकलने को बोल रही थी, पर 9 बजे का टाइम था तो मैं थोड़ा आलस कर गया और मुझे वहाँ निकलने में 8 बज गए। मुझे 16 किलोमीटर जाना था। आज रात मैं अंकल आंटी के घर ही रुकने वाला था। मेरी बड़ी बहन निधि पहले ही आयुषी के पास चली गई थी। आयुषी का बर्थडे गिफ्ट जो कि एक ड्रेस थी, मेरी मम्मी एक दिन पहले ही ले आई थी और मम्मी ने वो पैक किया हुआ गिफ्ट मुझे दे दिया और कुछ पैसे भी दे दिए कि रास्ते से एक मिठाई का पैकेट ले जाना। मैं जब मिठाई का पैकेट ले रहा था तभी मैंने चाची को फोन किया कि मैं घर से रवाना हो गया हूँ और रास्ते में मिठाई खरीद रहा हूँ। तो चाची बोली, बेटा मैंने बोला था ना कि दिन में ही आ जाना, अब तो रात के 8 बज रहे हैं। अब तो अच्छा ये होगा कि तुम ना ही आओ, मेरी मानो तो हिमांशु तुम वापस घर चले जाओ। निधि आई हुई तो है ना, तुम फिर कभी आ जाना। काफी रात हो गई है, 15-16 किलोमीटर का रास्ता है और रास्ते में काफी खतरा है। तो मैंने उदास होकर बोला, क्यों चाची? आई एम सॉरी कि मैं लेट हुआ, मगर मैंने काफी तैयारी की है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मैं यहाँ आने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और 2-4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद चाची मान गई और बोली, बेटा ठीक है, मगर ध्यान से आना और बाइक को आराम से चलाना और रास्ते में कोई भी हाथ दे तो मत बिठाना। और साथ ही मैं बता दूं कि रास्ते में कई चौराहे आएंगे, उनके ऊपर से बाइक मत चलाना बल्कि साइड से निकाल लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सब बातें याद रखूंगा चाची। फोन काटने के बाद मुझे काफी अफसोस हुआ, यार खामखा मैंने 2 बात सुन ली। मुझे आज कौन सा काम था, मैं जल्दी ही 3-4 बजे ही निकल जाता, मगर मैं भी ना, छोड़ो यार। अब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। मैंने सोचा अगर 9 बजे वहाँ नहीं पहुँचा तो वे सोचेंगे कितना घमंडी है, जैसे पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और एक्सेलरेटर दबा दिया और मैं करीब 60-70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बाइक चला रहा था। तभी कुछ सुनसान सा रास्ता आ गया जहाँ की दोनों तरफ पेड़ ही थे। वहाँ न तो कोई शॉप्स थी न ही घर थे, हालांकि रोड पर काफी सारे व्हीकल दौड़ रहे थे। तभी मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा चौराहा आ गया जहाँ गाड़ियां धीमे से क्रॉस हो रही थी। तो मैंने बाइक को धीमा करके चौराहे के साइड से निकाल लिया। तभी मैंने देखा कि एक सफेद साड़ी वाली औरत मुझे रुकने का इशारा कर रही है। मैं काफी जल्दी में था और चाची ने कहा था किसी को मत बिठाना, तो मैंने बाइक को और तेज कर दिया। मुझे अब बस 10-15 मिनट ही और लगने वाले थे और मैं चाचा के घर पहुँच जाता। कुछ दूर जाते ही साइड में मुझे वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई देने लगी। वह अब भी मुझे रुकवाने का इशारा कर रही थी। उसने काफी लंबा घूंघट कर रखा था। ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई और मैंने मन ही मन बोला, क्या मजाक है यार, फिर से वही? क्या यहाँ पर बहुत सारी औरतें किसी संस्था में काम करती है और ये सफेद साड़ी उनका ड्रेस कोड हो या फिर कुछ और मैं इससे थोड़ा सहम गया। तभी अचानक ही वो मेरी बाइक के सामने आ गई। उसने अब घूंघट भी हटा दिया था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा काफी भयानक था। वो मुझे बस 2 सेकंड के लिए दिखाई दी और इससे मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं रोड के किनारे फिसलता हुआ गड्ढे में जा गिरा। ये रोड जो कि 4 लाइन की रोड है, इसके दोनों तरफ ही गड्ढे हैं। मेरी बाइक अभी भी रोड के साइड में ऊपर ही पड़ी थी। मुझे पाँव में और कोहनी पर काफी चोटें आई थी, पर अब भी मेरे दिमाग में वो सफेद साड़ी वाली भयानक औरत ही थी। मैं दर्द से सिसकियां भर रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था। मैंने आसपास देखा कि वह औरत कहाँ गई, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि रोड के नीचे बनी पगडंडी से कोई मेरी तरफ आ रहा है। जब वो आकृति मेरे पास आई तो पता चला ये तो वही औरत थी। अब डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है, बस मैं कुछ ही मिनटों का मेहमान हूँ। वो मेरे पास आकर घुटनों के बल बैठ गई और किसी जानवर की तरह गुर्राने लगी। उसके लंबे बाल मेरे चेहरे पर आ रहे थे। मेरी टांग में जहाँ से खून निकल रहा था वो वहाँ से चाटने लगी। अब मुझे अपने घाव पर किसी सख्त चीज के घिसने का एहसास हो रहा था, जैसे कि कोई रेजमाल घिस रहा हो। मैं सोच रहा था कि ये कोई पैरालौकिक शक्ति है या कोई पागल औरत, मगर मुझे अच्छे से पता है कि यही मेरी बाइक के सामने आई थी, तभी मेरी बाइक फिसली थी। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि अचानक एक स्विफ्ट डिजायर मेरी बाइक के पास आकर रुकी और उसमें बैठे हुए लोगों को लगा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरी बाइक वहीं गिरी पड़ी थी और वो काफी टूट चुकी थी। उनको मेरी बाइक तो दिखाई दे गई क्योंकि वो रोड के किनारे पड़ी थी, लेकिन मैं नहीं दिखा क्योंकि मैं तो लुढ़कता हुआ रोड के गड्ढे में जा गिरा था। वो 3 युवक थे और काफी समझदार मालूम पड़ते थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस बाइक का राइडर भी यहीं कहीं होगा।
शायद कोई इसे ठोक कर भाग गया है। वो मुझे ढूंढने लगे थे। इसे देखकर वो चुड़ैल कुछ बड़बड़ाने लगी और मेरी आंखों के सामने धुआं बनकर गायब हो गई। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुछ देर में ही मुझे ढूंढ लिया था। मैं डर के मारे थर-थर कांप रहा था और उन्हें देखकर काफी जोर जोर से रोने भी लगा था। वो बोल रहे थे, अरे यार इतने बड़े होकर रोते हो, कोई नहीं हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैंने कहा मेरा फोन कहाँ है? तो उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से मेरा फोन भी ढूंढ लिया, मगर वो तो टूट चुका था। उसकी डिस्प्ले ब्रेक हो गई थी। मेरी बाइक की भी हेडलाइट और सामने के दोनों इंडिकेटर टूट चुके थे। रोड पर फिसलने से मेरी कोहनी और टांग भी छिल गई थी और वो अपनी कार से मुझे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मेरे अंकल और उनका लड़का धैर्य मुझे ढूंढता हुआ वहां आ गया और वो भी कार लेकर आए थे। वहाँ 3-4 लोगों को इकट्ठा हुए देख वे भी वहाँ देखने आ गए कि हो सकता मैं यहाँ हूँगा। इसके बाद उन्होंने देरी न करते हुए उन तीनों लड़कों को धन्यवाद दिया और मुझे कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ मैंने देखा कि उस जगह से चुड़ैल मेरी टांग को चाट रही थी। वहाँ पर काला सा निशान बन गया था। चाचा ने मेरे घर पर मम्मी पापा को फोन किया और मेरे से भी बात करवाई। हॉस्पिटल में कुछ दवाइयाँ और पट्टी बंधवाने के बाद हम चाचा के घर चले गए और मेरे मम्मी पापा भी चाचा के घर आ गए। उस रात चाचा चाची तो आयुषी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, मगर मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अब तो सब कुछ ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करने में क्या दिक्कत है। मैंने सुबह उठकर अपने साथ हुई ये घटना और उस सफेद साड़ी वाली चुड़ैल की बात बताई तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। उल्टे मेरे पापा तो बोल रहे थे कि ये डांट के मारे बहाने बना रहा है, मगर मेरी चाची ने बोला कि वो चौराहा बहुत खतरनाक है। मैंने इसीलिए बोला था कि सूरज ढलने के बाद मत आना। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नई कहानी लेकर।